पुराने समय में एक गुरुकुल था जहां लगभग 500 छोटे बड़े विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। गुरुकुल काफी बड़ा और प्रसिद्ध था, इसीलिए दूर दूर से बच्चे यहां अध्ययन के लिए आते थे। उसी गुरुकुल में शाश्वत नाम का एक विद्यार्थी भी रहता था जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी। हालांकि शाश्वत बुद्धिमान, मेहनती और एक होनहार बालक था, लेकिन वह गुरुकुल में अपने प्रदर्शन और प्रगति से खुश नहीं था। उसे हमेशा यह लगता था कि वह उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है जितना वह कर सकता है। उसे हमेशा अपने अंदर कमी महसूस होती थी और वह दूसरे विद्यार्थियों से अपनी तुलना करता रहता था। उसके मन में हमेशा एक ही प्रश्न चलता रहता था कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे बन सकता हूं। अपने इसी प्रश्न को लेकर एक दिन वह अपने गुरुकुल के प्रधान गुरु के पास पहुंच जाता है और उन्हें प्रणाम कर उनसे कहता है, गुरुदेव, मैं जब भी किसी काम को अपने हाथ में लेता हूं तो कुछ दिनों बाद या तो उस काम से उब जाता हूं या फिर वह काम मुझे शुरू से ही बोझ लगने लगता है और उसके बारे में सोच सोच कर मैं तनाव से भर जाता हूं। मैं किसी भी लक्ष्य को तय करने के बाद उसके परिणाम के बारे में ही सोचता रहता हूं और डरता रहता हूं और फिर ज्यादातर लक्ष्यों को बीच में ही छोड़कर वह करने लगता हूं जो करना मुझे आसान लगता है, और इसी वजह से आज तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया हूं। गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अपने शिष्य की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने शांत शब्दों में कहना शुरू किया, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने काम में महारत हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर काम को बिना किसी चिंता और तनाव के आनंद के साथ करते हैं जबकि दूसरे लोग जल्दी ही तनावग्रस्त हो जाते हैं? असल में इसकी जड़ें उनकी मानसिकता और अभ्यास के तरीकों में छुपी होती हैं, और वह तरीका है परिणाम की जगह लक्ष्य तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया का आनंद लेना। इस बात की चिंता किए कि हम अंतिम लक्ष्य तक कब पहुंचेंगे, क्योंकि जब हम परिणाम की जगह प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाते हैं तब निपुणता अपने आप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। असल सफलता वह नहीं होती जो हमें मंजिल पर पहुंचने के बाद मिलती है, बल्कि वह होती है जो हमें सफर के दौरान महसूस होती है। निरंतरता, जागरूकता और अनुशासन, यह 3 गुण अगर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो हम किसी भी काम में निपुणता हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या यह आसान है? नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम परिणाम के पीछे भागते हैं जबकि असली जादू प्रक्रिया में छुपा होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती उत्साह धीरे धीरे कम क्यों हो जाता है? क्यों हम एक नए काम को सीखते सखते ऊब जाते हैं या तनाव महसूस करने लगते हैं? क्योंकि हम परिणाम चाहते हैं और वह भी तुरंत। लेकिन जब वह परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुसार जल्दी नहीं आते तो हम जल्द ही हार मान लेते हैं। यही मानसिकता हमें रोकती है, हमें भटकाती है और हमारे विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जबकि असली सफलता का राज मंजिल में नहीं बल्कि यात्रा में छुपा होता है। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा भविष्य में भागता रहता है। वह सोचता है कि जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तभी हमें खुशी मिलेगी। तुम्हें प्रक्रिया का आनंद लेना सीखना होगा, क्योंकि यही असली विकास होता है। जब हमें मंजिल तक पहुंचने की बहुत जल्दबाजी होती है तो हम राह में होने वाली हर छोटी गलती को भी असफलता की तरह देखने लगते हैं। जबकि अगर हम मानसिकता को बदले और सिर्फ उस पल में मौजूद रहे और सिर्फ अभ्यास पर ध्यान दें तो हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। इसे एक छोटे बच्चे के उदाहरण से समझो। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे कितनी जल्दी सही तरीके से चलना आना चाहिए। उसके लिए हर गिरना भी एक सीखने की प्रक्रिया है और वह इसका आनंद लेता है। यही नजरिया तुम्हें भी विकसित करना है। जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो अगर हम परिणाम को किनारे में रख दें और सिर्फ प्रक्रिया का आनंद लें तो हम उस काम में और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब हम बार बार परिणाम के बारे में सोचते हैं तो वह काम हमें बोझ लगने लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, जबकि हर बड़ी चीज समय और धैर्य मांगती है।
अगर तुम किसी भी चीज में निपुण बनना चाहते हो तो तुम्हें प्रक्रिया से प्यार करना सीखना होगा। हर अभ्यास सत्र को ऐसे देखो जैसे वह खुद में एक संपूर्ण अनुभव हो। जब तुम कोई किताब पढ़ो तो हर पेज का आनंद लो, ना कि यह सोचो कि तुम कितनी जल्दी पूरी किताब खत्म कर सकते हो। जब तुम व्यायाम करते हो तो हर दिन व्यायाम का आनंद लो, ना कि सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हारा शरीर कितनी जल्दी बदल जाएगा। निपुणता हासिल करने के लिए धैर्य और वर्तमान में उपस्थित रहना दो सबसे जरूरी शर्त हैं। जब हम किसी भी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तभी हम उसे गहराई से सीख पाते हैं। असल में लोगों की पूरी जिंदगी परिणाम केंद्रित समाज में बीत है। पढ़ाई में हमें अच्छे अंक चाहिए, नौकरी में जल्दी तरक्की चाहिए और व्यक्तिगत जीवन में भी हर चीज को परिणाम के नजरिए से देखा जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दौड़ में हम किस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं? हम उस प्रक्रिया को भूल जाते हैं जो असल में हमारी उन्नति का सबसे बड़ा स्रोत होता है। हमें अपने दिमाग को परिणाम की जगह प्रक्रिया पर केंद्रित होने का अभ्यास कराना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब होता है परिणाम को मापना। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसे कितने अंक मिले, अगर कोई गायक है तो वह कितनी जल्दी किसी धुन को सीख पाया, और अगर कोई व्यापारी है तो उसने कितनी जल्दी लाभ कमाया। लेकिन चमत्कार तब होगा अगर हम अपना पूरा ध्यान परिणाम से हटा लें और सिर्फ प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाए। जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हम वर्तमान में नहीं होते। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं कि पिछली बार तो मैं असफल हो गया था, या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं कि क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब हम सिर्फ प्रक्रिया का आनंद लेते हैं तब हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है। सोचो, अगर एक बच्चा चलना सीख रहा हो और हर बार गिरने पर यह सोचे कि मुझे तो चलना ही नहीं आएगा, तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? नहीं ना। जब हम परिणाम की चिंता करते हैं तो हम आत्मसंदेह और तनाव से घिर जाते हैं। हम अपनी प्रगति पर संदेह करने लगते हैं और दूसरों से अपनी तुलना के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाते हैं तो हमारी यात्रा प्रयास रहित और चिंता मुक्त हो जाती है। जब हम बिना किसी तनाव के सिर्फ अभ्यास में मौजूद रहते हैं तो हम न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करते हैं बल्कि अपने अंदर एक गहरी शांति और संतुष्टि भी महसूस करने लगते हैं। तो अगली बार जब तुम कोई नई कला सीखो, कोई नया काम शुरू करो या किसी भी लक्ष्य पर काम करो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस काम से प्यार कर पा रहा हूं? अगर हां तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो, और अगर नहीं तो खुद को याद दिलाओ कि असली खुशी मंजिल में नहीं बल्कि इस यात्रा के हर छोटे छोटे कदम में है। शिष्य ने गुरु से अगला प्रश्न किया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही दबाव में आ जाता हूं। कोई नई चीज सीखने की सोचता हूं तो दिमाग में हजारों सवाल आ जाते हैं। वह काम इतना उलझा हुआ लगने लगता है कि पता नहीं कब सीख पाऊंगा। अंदर से बार बार यह आवाज आने लगती है कि मुझसे नहीं होगा, और फिर मैं या तो उस काम को शुरू ही नहीं करता या फिर बीच में ही छोड़ देता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक सरल तरीका है जिससे कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य आसानी से सीखा और हासिल किया जा सकता है। इसका पहला मंत्र है हर बड़े लक्ष्य को छोटे और सरल हिस्सों में बांटना। जब हम चीजों को बेमतलब जटिल बना लेते हैं तो हम खुद को ही दबाव में डाल लेते हैं, लेकिन जब हम प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल करते हैं तो हर चीज नियंत्रित और आसान लगने लगती है। मंत्र है छोटे छोटे कदम उठाना। मान लो तुम्हें किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मुझे हर दिन 50 पेज पढ़ने चाहिए, यह सोचकर ही दिमाग भागने लगता है। लेकिन अगर तुम शुरुआत में सिर्फ 5 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखो तो यह कितना आसान लगने लगेगा। छोटे लक्ष्य न सिर्फ हासिल करने योग्य होते हैं बल्कि जब हम पूरा करते हैं तो दिमाग को एक जीत का एहसास भी मिलता है। यही नियम हर जगह लागू होता है। कोई भी कला सीखनी हो, कोई भी आदत बनानी हो, छोटे छोटे कदम लो और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाते जाओ। तीसरा मंत्र है अभ्यास के लिए छोटा समय अंतराल बनाओ, यानी कम समय तक अभ्यास करना। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी चीज में निपुण बनना है तो दिन में लगातार कई घंटे अभ्यास करना होगा, लेकिन सच ये है कि एक बार में सिर्फ एक सीमित समय तक ही दिमाग
पूरी एकाग्रता के साथ काम कर सकता है। और जब हम एक बार में ज्यादा देर तक अभ्यास करने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं और विकास धीमा हो जाता है। इसीलिए बेहतर है कि हम छोटे छोटे अभ्यास सत्र रखें, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ काम करें। चौथा और आखिरी मंत्र है धीरे धीरे आगे बढ़ना। यह सबसे मुश्किल मंत्र है, क्योंकि हम सब तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन निपुणता का असली रहस्य है धैर्य और निरंतरता। सोचो, कोई मूर्तिकार जब किसी पत्थर को तरा है तो वह जल्दी जल्दी चोट नहीं मारता। वह हर एक हथौड़े की चोट को ध्यान से और सही जगह पर मारता है। अगर वह जल्दबाजी करेगा तो मूर्ति बिगड़ जाएगी। ठीक इसी तरह जब हम किसी भी काम को सीख रहे होते हैं तो हमें धीरे धीरे और निरंतरता का दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। धीरे धीरे और ध्यान से पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास करने से न सिर्फ हमारी प्रगति बेहतर होती है, बल्कि हम उस यात्रा का आनंद भी ले पाते हैं। शिष्य ने गुरु से अगला किया। उसने कहा, जब भी मैं किसी नए काम को सीखने की कोशिश करता हूं तो मेरे अंदर दो तरह की आवाजें चलने लगती हैं। एक वह जो मुझे शांत और धैर्यवान रहने के लिए कहती है, और दूसरी वह जो लगातार संदेह करती है, मैं यह सही से कर रहा हूं या नहीं, क्या मैं कभी इसमें निपुण बन पाऊंगा, या यह तो बहुत मुश्किल है। इस तरह की अनेक बातें मेरे दिमाग में चलने लगती हैं। गुरु ने कहा, यही वह सोच है जो हमें अभ्यास के दौरान बेचैन बना देती है और हमारी प्रगति को धीमा कर देती है। लेकिन दो ऐसे तरीके हैं जिससे तुम अपने दिमाग को पूरी तरह शांत और एकाग्र रख सकते हो। पहला है संभव और दूसरा है दृष्टाभाव। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं या किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजरते हैं तो हम अक्सर खुद को भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हुए पाते हैं। अगर कोई चीज हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती तो हम हताश हो जाते हैं, और अगर हम गलती करते हैं तो हम खुद पर संदेह करने लगते हैं, और यहीं पर काम आती है संभव की मानसिकता। संभव वह स्थिति है जहां हम किसी भी परिस्थिति का बिना भावनात्मक रूप से विचलित हुए उसका सामना करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भावनाहीन हो जाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और अपने काम को आवेग की बजाय जागरूकता से आगे बढ़ाएं। सोचो, अगर तुम ध्यान कर रहे हो और अचानक कोई बाहरी आवाज तुम्हारा ध्यान भंग कर देती है, तब एक सामान्य प्रतिक्रिया होगी, चिड़चिड़ा जाना, ओ यह आवाज क्यों आ रही है। लेकिन अगर तुम उस आवाज को सिर्फ सुनो बिना कोई प्रतिक्रिया किए तो क्या होगा? आवाज कुछ ही पल में तुम्हारी चेतना से निकल जाएगी और तुम्हारा ध्यान फिर से तुम्हारे अभ्यास पर आ जाएगा। यही संभव है। जब हम किसी भी परिस्थिति को बिना प्रतिक्रिया किए स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से शांत और एकाग्र रहने लगता है। अब बात करते हैं दृष्टा भाव की। हर इंसान के अंदर एक दृष्टा मौजूद होता है जो हर चीज को देख रहा होता है। हमारे विचार, भावनाएं, प्रतिक्रिया और हमारी प्रगति सबको जब हम इस दृष्टा को सक्रिय कर लेते हैं तो हम अपनी हर समस्या, हर असफलता और हर चुनौती को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं। इससे हमें स्पष्टता मिलती है और हम आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने की बजाय स्थिर और केंद्रित रह सकते हैं। जब हम दृष्टा भाव को विकसित कर लेते हैं, तब हम हर चीज को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। अब गलतियां हमें असफलता की तरह नहीं लगती, बल्कि सीखने का बन जाती है। अब प्रगति हमें धीमी नहीं लगती, क्योंकि हम हर कदम का आनंद लेना सीख जाते हैं। अब हम काम के दौरान व्याकुल नहीं होते, क्योंकि हम परिणाम की चिंता करने की बजाय हर पल में मौजूद रहने लगते हैं। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करो तो थोड़ी देर रुको और अपने विचारों पर ध्यान दो। देखो कि क्या तुम सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हो या फिर चुनौती को स्वीकार करके पूरी जागरूकता और स्थिरता के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हो। क्या तुम काम के दौरान खुद के प्रति राय बना रहे हो या बस दृष्टा बनकर हर छोटे सुधार का आनंद ले रहे हो। अगर तुम संभव और दृष्टा भाव को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो तो न सिर्फ तुम्हारी सीखने की क्षमता तेजी से विकसित होगी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी ज्यादा शांत और आनंदमय बन जाएगी। शिष्य ने अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, मुझे बदलाव से भी डर लगता है। जब भी कोई नई चीज सीखने की बात आती है तो मैं संदेह से भर जाता हूं और आनाकानी करने लगता हूं। गुरु ने कहा,
इसकी वजह यह है कि इंसान का दिमाग हमेशा सुरक्षा और समानता की तलाश में रहता है। उसे वही चीजें पसंद हैं जो पहले से जानी पहचानी है, क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं होता। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास छुपा है, और वह यह है कि हमारी प्रगति हमारी आरामदायक स्थिति के बाहर ही होती है। अगर हम हमेशा उसी दायरे में रहेंगे जहां हमें सब कुछ आसान और उम्मीदा अनुसार लगता है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आरामदायक स्थिति से बाहर निकलो, तभी असली विकास होगा। जब भी हम कोई नया काम सीखते हैं या कोई नई चुनौती स्वीकार करते हैं, तो पहली प्रतिक्रिया होती है असुविधा और प्रतिरोध। मान लो तुम कोई नई भाषा सीखना चाहते हो, तो पहले दिन दिमाग कहेगा यह बहुत मुश्किल है, शायद मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल आता है, क्या तुम इस असहजता को स्वीकार करके आगे बढ़ो या अपनी आरामदायक स्थिति में वापस चले जाओगे? देखो, असहजता अस्थायी है। यह संकेत है कि हमारा दिमाग और शरीर किसी नई चीज को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर जाते हैं, हमारा दिमाग इसका विरोध करता है।